बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आप तमाम यूट्यूब फैमिली को अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ जहाँ होंगे खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक दिन एक किसान खेत में काम कर रहा था। कुछ देर बाद उसके पास एक खूबसूरत लड़की आई। उस लड़की ने उस किसान से कहा कि मैं बीमार हूँ, अगर तुम मेरा इलाज करवाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। किसान बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत अच्छी ऑफ़र है और उस लड़की को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने लड़की को देखा और बोला कि तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, इस किसान के साथ शादी क्यों करोगी और क्यों आई हो? उस लड़की ने कहा कि मैं बीमार हूँ, ये किसान मेरा इलाज करवाएगा, फिर मैं उससे शादी कर लूँगी। डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारा मुफ्त में इलाज करूँगा, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। लड़की मान गई। किसान को बहुत गुस्सा आया इस बात पर और डॉक्टर से लड़ाई करने लगा। जब उन दोनों की लड़ाई ज़्यादा बढ़ी तो लड़की ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम काजी के पास चलते हैं और सारा मामला काजी को सुनाते हैं और वो जिसके हक़ में फ़ैसला देगा मैं उससे शादी कर लूँगी। वो सब एक साथ मिलकर काजी के पास गए और सारा माजरा बयान किया। काजी ने कहा कि फ़ैसला तो मैंने ही सुनाना है, तुम ऐसा करो कि मुझसे शादी कर लो। लड़की मान गई। अब तीनों में ज़बरदस्त लड़ाई होने लगी। लड़की बोली कि मैं भागती हूँ, तुम में से जिसने मुझे सबसे पहले पकड़ लिया मैं उससे शादी करूँगी। और वो तीनों मान गए। लड़की ने भागना शुरू किया। अब लड़की भाग रही है और वो तीनों भी उसके पीछे भागे। वो उसके तीनों पीछे भाग रहे हैं कि हम उसको पकड़ लें, क्योंकि जो उसको पकड़ लेगा तो वो उससे शादी कर लेगी। कुछ देर बाद काजी थक कर बैठ गया। उसकी कुछ देर के बाद डॉक्टर भी थक कर बैठ गया। किसान सारा दिन काम करता था इसलिए वो भागता रहा। आखिरकार वो भी थक कर बैठ गया। उसने लड़की को आवाज़ दी, ओ लड़की रुक जाओ, हम हार मानते हैं। लड़की वापस आई तो उन तीनों ने पूछा, अभी तो तुम बीमार थी, अब इतनी तेज़ कैसे भाग रही हो? उस लड़की ने कहा कि पागल लोगों, अहमक लोगों, मैं दुनिया हूँ, मैं सबको अपने पीछे इसी तरह लगाती हूँ, लेकिन किसी के हाथ नहीं आती। तो देखती आँखों और सुनते कानों, आज हम भी इस दुनिया के पीछे ऐसे ही भाग रहे हैं, लेकिन दुनिया हमारे पास नहीं आएगी। लिहाजा दुनिया को छोड़कर अपने रब को राज़ी करो। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।